ये है मारे लागो, फ्लोरिडा का वो रिजॉर्ट जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने हाई प्रोफाइल मेहमानों और आला अधिकारियों के साथ वीकेंड बिताने आते हैं। लेकिन इस रिजॉर्ट का नाम एक ऐसी योजना के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। इस योजना का मकसद है अमेरिकी आर्थिक ताकत के प्रतीक डॉलर को कमजोर करना। ट्रंप की टीम मानती है कि डॉलर कुछ ज्यादा ही मजबूत है। बहुत सारे देश इसे रिजर्व में रखना चाहते हैं और उनके आर्थिक सलाहकारों के मुताबिक इससे अमेरिका के लिए मुश्किलें पैदा होती हैं। So the Mar-a-Lago Accord is also a play on the Plaza Accord मारे that समझौते Americans के तार signed, 1985 where के Western प्लाजा समझौते countries से जुड़े हैं, pledged जब Japan, पश्चिमी the जर्मनी, United States, फ्रांस, and the ब्रिटेन और US worked यूएस together साथ आए to थे यूएस intentionally डॉलर को कमजोर devalue the करने के US लिए। dollar. ये देश Trump is अमेरिकी saying डॉलर को to कमजोर reverse the करने के agreement लिए to खासकर devalue the जापान की US करेंसी dollar, येन के especially खिलाफ against the राजी थे। Japanese yen, is that the countries that signed on to this agreement and that held these large trade deficits with the इसके US, लिए वो देश अक्सर राजी हो they're जाते हैं जिनके साथ incentivized व्यापार to में अमेरिका को revive the काफी countries ज्यादा that व्यापार already घाटा hold होता है। large trade deficits with the 1985 US, में like अमेरिका इन Canada, देशों को Mexico, सुरक्षा and दे रहा था। Vietnam. चीन, In मेक्सिको और 1985, वियतनाम the जैसे US was देशों के providing पास this इस agreement अग्रीमेंट to पर its साइन करने के लिए exporters. आज ऐसी कोई Meanwhile, वजह नहीं है। countries like इसीलिए Canada, ट्रंप के Mexico, सलाहकार Vietnam टैरिफ को लेकर आए don't हैं have the same ताकि दूसरे incentives देशों to को sign on इसके to लिए राजी this किया जा agreement. सके। And that's where some of Trump's advisors have come in with this idea of tariffs as a way to bring countries to the negotiation table. मजबूत डॉलर की वजह से अमेरिकी ग्राहकों के लिए आयात सस्ता होता है, लेकिन निर्यात महंगा हो जाता है। अमेरिकी सरकार मानती है कि इससे अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य को नुकसान पहुंच रहा है। आम कर्मचारियों की जेब खाली हो रही है और इसके कारण दूसरे देशों पर अमेरिका की निर्भरता बढ़ रही है। ऊपर से अमेरिका के सिर पर 30 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। इस कर्ज पर अमेरिका जो ब्याज चुकाता है वो अमेरिकी मिलिट्री के बजट से भी ज्यादा है। चीन और अन्य देश अमेरिका से होने वाले आयात के मुकाबले यहाँ अपना माल कहीं ज्यादा बेचते हैं और अमेरिकी कर्ज में भी निवेश करते हैं। इससे डॉलर की कीमतें और बढ़ती हैं। तो ट्रंप के आर्थिक सलाहकार इसे कैसे ठीक करने वाले हैं? मारे लागो समझौते के जरिए अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और उनकी आर्थिक सलाहकारों की टीम इस योजना को शक्ल देने में जुटी है। उनकी योजना है कि वे अन्य देशों को डॉलर को कमजोर करने के लिए राजी करें और उनके अमेरिकी कर्ज के हिस्से को 100 साल के बॉन्ड में बदलने के लिए भी, ताकि अमेरिका को अपने कर्ज पर कम ब्याज देना पड़े। जाहिर है ज्यादातर देशों को इस योजना में कोई भलाई नहीं दिखती। अपने ही आर्थिक हितों के खिलाफ दूसरे देशों को काम करने के लिए कैसे राजी किया जा सकता है? बेसेंट की माने तो इसके लिए देशों को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए। हरा रंग जो देश इसके लिए तैयार हैं, लाल जो इस योजना के खिलाफ हैं और पीला उन देशों के लिए जो इसे लेकर असमंजस में हैं। हरे रंग की कैटेगरी वाले देशों को मिलेगी सैन्य सुरक्षा और टैरिफ से राहत। लाल रंग की कैटेगरी वालों को झेलनी पड़ेगी ऊंची टैरिफ दरें और उन्हें कोई सैन्य मदद भी नहीं दी जाएगी। अमेरिकी सैन्य बल को आर्थिक ताकतों से इस तरह जोड़ने का मतलब है कि दूसरे देशों को सुरक्षा की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस योजना का एक खतरा ये भी है कि अमेरिका से दोस्ती बनाए रखने की कीमत अदा करने की जगह कई देश व्यापार समझौतों और सैन्य स्थिरता के लिए चीन या अन्य देशों का रुख कर सकते हैं। Especially if the अगर ट्रंप comparison सरकार to और the ज्यादा टैरिफ US लगाती है, is वो भी एक तरफा तरीके से, compared and तो जिस तरह practiced से against डॉलर the US, बाजार को many प्रभावित कर रहा other होगा, countries will बहुत सारे face देशों को उसी serious स्थिति adverse को effects स्वीकार from करना lower होगा। moves in the market. हालांकि G7 देशों ने G7 2010 के दशक agreement में ये said फैसला किया था that कि वो ऐसी they किसी करेंसी otherwise will अग्रीमेंट not का engage हिस्सा in नहीं foreign बनेंगे। currency agreements anymore. ट्रंप जो अक्सर अपने फैसलों को पलटने के लिए जाने जाते हैं, क्या वे इस योजना पर कायम रहेंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन ये तथाकथित मारे लागो समझौता कम से कम ये साबित करता है कि ट्रंप ने अब तक जो फैसले किए उनका कोई लक्ष्य था, वरना अभी तक ये सारे फैसले जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसले लगते थे।